जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय से रहेगा। भाई और बहनों, आज से हम 24 अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन करते हैं और हमारा जो अध्ययन होता है वो बिल्कुल व्यवहारिक प्रैक्टिकल टीचिंग पर आधारित होती है। और आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 1 से लेके 2 पद और फिर 15 से लेके 22 पद। कुल मिलाकर आज हमारा 2 विषय रहेगा। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों, और विदाउट स्किप करके देखिए वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे बाइबल अध्ययन। हमारा आज का जो दूसरा विषय है, यीशु मसीह के चेतावनी को अनसुना करने का नतीजा। भाई और बहनों, बहुत ही रोचक विषय है भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। आइए हम पहले वचन को पढ़ते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार है, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 15 से 22 पद। आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई है, देखो, जो पढ़े वो समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में ये सब्बत के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन न घटाए जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, अब इन वचनों को किस तरह से हम लेते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है भाई और बहनों, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक नज़र में हम पढ़ते ही हमें ऐसा लगता है कि हम समझ गए हैं, लेकिन बातें यहाँ पर ये है कि ये सारे बातें किस समय के विषय में बताई गई है। क्या ये सारे बातें आज अंत के दिन के विषय में बताई गई है, या फिर ये सारे बातें, ये घटना बहुत पहले ही घट चुकी है? ये हमारे आज की चर्चा का विषय है भाई और बहनों। काफ़ी लोग कहेंगे कि ये अंत के दिन के विषय में कही गई है, लेकिन हकीकत ये भी है कि ये सारे बातें 70 ईस्वी में जब उस यरूशलेम के मंदिर को तबाह कर दिया गया था और यरूशलेम शहर तबाह कर दिया गया था, उस वक्त की घटना को दर्शाती है। ऐसा क्यों है, किस लिए है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। ये बातें प्रभु यीशु मसीह दानियल की पुस्तक से इन वचनों को मतलब रिफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो घृणित वस्तु कही गई है, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, इसके क्या मायने हैं? आखिर ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है क्या? इसके मायने क्या होती है? इसे हम किस तरह समझते हैं? इसे हम समझने के लिए कोशिश करेंगे भाई और बहनों। आगे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं फिर, जो यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाए, और जो कोठे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए न लौटे। मतलब समय को न गवाते हुए तुम जहां हो, जैसे भी स्थिति में हो, सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचा लो, है ना। ये बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि स्वाभाविक है गर्भवती महिलाओं को
दूध पिलाती हुई महिलाओं को अपने बच्चों के साथ अपने भारी वजन को लेकर उन्हें भागना कितना मतलब मुश्किल होगा, है ना, अपने जान को बचाना। तो भाई और बहनों, अगर ये अंत के दिन के विषय में कहे गए होंगे तो मतलब जिनको नष्ट होना है वो तो नष्ट होके ही रहेंगे। लेकिन ये सारे बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं ना कि जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाए, ऐसे कहा गया है ना, और जो कोठे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे। ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और साथ ही प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। मतलब जाड़े में, ठंडे दिन है ना, ओबियसली ठंडा दिन होता है तो बहुत मतलब उसमें दिक्कत होता है लोगों के लिए ना, मतलब यहाँ से वहाँ भाग के जाने के लिए, क्योंकि गर्मी में तो आप कहीं भी सो लेंगे, है ना, कुछ भी लगा लेंगे, लेकिन ठंडी में तो आपको गर्मी की आवश्यकता पड़ती है ना। बच्चों लोगों को गर्मी की आवश्यकता पड़ती है, रात को सोते वक्त उनको गर्मी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और कहा गया है कि सब्बत के दिन भागना ना पड़े। और बेशक सब्बत यहूदियों के लिए ऐसा है कि मतलब उस दिन वो बिल्कुल, है ना, कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब इतना तक कि वो हथियार तक भी नहीं उठाते हैं, है ना। कोई उन पर हमला भी करे तो वो मतलब उसकी जवाब नहीं देते हैं। मतलब सब्बत का दिन वे लोग कुछ नहीं करते हैं ना, वो मतलब उपवास बैठते हैं। तो ओबियसली जब उपवास बैठते हैं तो उनका शरीर भी कमज़ोर होता है। तो कहा गया है कि ऐसे बुरा दिन सब्बत का दिन ना पड़े ना, जिससे उन पर और भी विपत्ति मतलब जोड़ पड़े, है ना, विपत्ति का जोड़ उन पर और भी ज़्यादा पड़े। तो यही बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। तो ये किससे कही गई थी? ये उन यहूदियों के विषय में कही गई थी ना। बेशक ये अंत के दिन के विषय में नहीं कही गई है। बहुत लोगों को लगता है कि ये वचन अंत के दिन के विषय में कही गई है, लेकिन अगर अंत के दिन के विषय में कही गई होती तो सब्बत का कोई मायने नहीं रहती है ना। और दूसरी बात यहाँ पर यहूदा जो कही गई है ना, जो कि उस स्थान के विषय में कही गई है, और ये आमतौर पर यहूदियों के विषय में कही गई है। तो ऐसा क्यों है, किस लिए है, और ये सब बातें कैसे पूरी होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और फिर यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं कि क्योंकि उस समय ऐसी भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। तो ये वचन पढ़ने पर हमें ऐसा लग सकता है कि ये तो वाकई ही मतलब अंत के समय के विषय में कही गई है। लेकिन भाई और बहनों, हमें समझना पड़ेगा कि हम आगे चर्चा करेंगे यहाँ पर किस तरह से जो 70 ईस्वी में मंदिर को तबाह कर दिया गया था, यरूशलेम को पूरा नष्ट कर दिया गया था। तो ये कलेश कोई मामूली कलेश नहीं थी। इसे हम बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें क्यों कही थी। और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई भी प्राणी न बचता, यानी कि यरूशलेम के रहने वाले लोग ना, या परमेश्वर के चुने हुए लोग, है ना, वे उनमें से कोई भी नहीं बच पाते अगर इन दिन को नहीं घटाए गए होते। यहाँ पर बोला गया है कि परंतु चुने हुए के कारण वो दिन घटाए जाएंगे, ऐसा भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी, ये कैसी पूरी होती है, कब पूरी होती है, इन सारी बातों को हम आप चर्चा करेंगे। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों, हम इसे अच्छी तरह से कुछ तथ्यों के साथ आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज के इस अध्ययन से हम यरूशलेम की घेराबंदी के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसे पूरी यहूदी इतिहास में सबसे भयानक घेराबंदी में से एक कहा जाता है। ऐसा क्यों है, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। यरूशलेम शहर ना, जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे दीवारों से ना, ये एक घाटी पर बना हुआ एक शहर है। तो ये स्वाभाविक है कि उस शहर पे हमला करना इतना आसान नहीं है, है ना। तो ये सत्य था कि यरूशलेम एक ऐसा शहर था जिसे कब्जा करना बेहद कठिन था, है ना। कारण यह शहर पहाड़ों पर बसा हुआ था और धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा उसे सुरक्षित रखी गई थी। यही कारण तीतास द्वारा इस शहर को भूखा रखने का निश्चय किया ताकि इस शहर के लोगों को काबू कर पाए और उन पर कब्जा कर ले। तो भाई और बहनों, इन बातों को इस तरह हमें समझना होगा कि हम सब जानते हैं उस जमाने के जो शहर होते हैं एक किला की तरह होते हैं ना, एक फोर्ट, एक किला
एक कैसल की तरह होते हैं। मतलब यरूशलेम एक पहाड़ों पर बना हुआ एक शहर था और उसको चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारों से उसे मतलब प्रोटेक्ट करके रखा गया था। तो उस जमाने में इतना टेक्नोलॉजी नहीं थे, तो जो उनके पास टेक्नोलॉजी थे उसके भर पे मतलब उस शहर में प्रवेश करना असंभव था। तो यही कारण है कि वे लोग उस शहर पे हमला नहीं कर पाते थे, मतलब उसमें प्रवेश नहीं कर पाते थे। तो यही कारण है कि उनको उस शहर में प्रवेश करना मतलब बहुत दिक्कत था, इतना आसान नहीं था। तो तीतास ने और उसके फौज ने यह निर्णय लिया कि उन्हें भूखा रखे। देखिए, उस शहर में वे लोग जो कुछ भी है उसे स्टोर करके रखते हैं ना, और वो सारे खाद्य पदार्थ और कुछ भी एसेंशियल चीज़ ना, उनकी जो रोज़मर्रा की जो सामान होती है वो उनको बाहर से लाना होता है। जो खेती पाती होती है वो शहर के बाहर में होती थी, है ना। तो और अब क्या हो गया है कि उस शहर को चारों ओर से तीतास की फौज ने घेर के रखा है। तो ये असंभव है कि वो शहर से बाहर जा सके, और यही कारण है कि उनके पास जितना खाना पीना था वो उस शहर के अंदर ही था, और वो एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा। और जब वो ख़त्म हो जाएगा, उनके पास खाने के लिए कोई चारा नहीं होगा, तब वो सरेंडर करेंगे ना, आत्मसमर्पण करेंगे, और जो तीतास के फौज आराम से शहर में प्रवेश कर पाएंगे। वरना बाहर से संघर्ष करके वे लोग उस शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण है कि उन्होंने पूरे शहर को घेराबंदी करके रखा था, ताकि उन पर दबाव डाले और अंत में वो थक हार के वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर ले। तो ये स्ट्रेटेजी उस समय तीतास की थी ना, तो उन्होंने यही कुछ किया था, पूरे यरूशलेम शहर को चारों ओर से घेर के रखा था। और जो यरूशलेम के लोग थे वो ना तो बाहर जा सकते थे और ना बाहर से कुछ अंदर लेके आ सकते थे। उनके पास जो कुछ था उसी पर वे निर्भर थे, और जो कुछ था वो हमेशा उनके साथ नहीं रहेंगे ना, वो ख़त्म हो जाएंगे आने वाले समय में। तो भूखमरी उनके सामने पर थी ना, भयानक समय उनके सामने पर था। उसी प्रकार भाई और बहनों, अब यहाँ पर 15 पद में जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में कहा गया है, सही मायने में इसकी समझ किसी को नहीं है भाई और बहनों, है ना। आखिर ये वस्तु क्या चीज़ है जिसके विषय में यहाँ पर 15 पद में कहा गया है। आइए हम इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जैसा यहाँ कहा गया है कि सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, ऐसा कहा गया है। तो भाई और बहनों, अब ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु आखिर है क्या ना, जिसके विषय में दानियल की पुस्तक में हमको दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, इसे हमें समझना पड़ेगा कि 70 ईस्वी में जो शहर तबाह हो गई थी, काफ़ी हद तक में इसी वचन के साथ इसे हम जोड़ के देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों को क्यों कहा था, मतलब उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में क्यों कहा था, यही एक विशेष कारण थी कि 70 ईस्वी में ये जो मंदिर थे वो तबाह हो गए थे। आइए हम इसे समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दानियल की पुस्तक 12 अध्याय 11 पद से ली थी। इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वो घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे, ऐसा कहा गया है दानियल 12 का 11 में। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, इन बातों को हमें इस प्रकार समझना होगा। ऐसा कहा जाता है कि ये घृणित वस्तु जो दानियल के पुस्तक में पाया जाता है, इसे मंदिर पर स्थापित किया गया था। कौन से मंदिर में और क्यों, किस लिए? दानियल ने इसे इस संदर्भ में काफ़ी स्पष्ट रूप से बहुत पहले ही कही थी, जैसे कि लगभग 170 ईसा पूर्व एंटिकोस एपिफेंस, जो कि उस वक्त सीरिया का राजा था, उन्होंने यहूदी धर्म को उखाड़ फेंकने के लिए और फिर यहूदिया ग्रीक धर्म और ग्रीक प्रचारक और ग्रीक प्रथाओं को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया था। ये बात को हमें पहले समझना पड़ेगा भाई और बहनों। इस विषय में, जो ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में दानियल के पुस्तक में जो कही गई है,
ये इस प्रकार है कि 170 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, 170 बिफोर क्राइस्ट, 170 ईसा पूर्व में वो जो सीरिया का राजा एंटिकोस, वो चाहते थे कि यहूदी धर्म को पूरा ख़त्म कर दे ना, उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दे और फिर उस यहूदी धर्म के स्थान पर लोगों को यहूदा के ग्रीक धर्म का मतलब उनसे परिचय कराए और वहाँ पर ग्रीक धर्म और ग्रीक प्रथाओं को उन पर लागू करे, ताकि लोग यहूदी धर्म को छोड़कर, है ना, ग्रीक धर्म को अपना ले। और इस प्रक्रिया में ये सारे चीज़ मतलब की गई थी। इस प्रकार सीरिया का राजा एंटिकोस ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और मंदिर के दरबार में ओलंपियस ज्यूस, जिसे वे पूजते हैं और आराधना किया करते थे, उसकी वेदी बनाकर और उस पर सूअर के मांस का बलिदान किया। इतना ही नहीं बल्कि मंदिर के पुजारियों के कमरे में मंदिर के कक्षा को सार्वजनिक वेश्यालय में बदलकर मंदिर को अपवित्र कर दिया था। यह यहूदी धर्म को समाप्त करने का एक सुविचारित प्रयास था भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह अब फिर एक बार यही कह रहे हैं कि फिर से वही कुछ एक बार होने जा रहा है ना। जिस तरह एंटिकोस ने यानी कि सीरिया का राजा ने 170 ईस्वी में मंदिर को बिल्कुल अपवित्र कर दिया था, जिसके विषय में दानियल की पुस्तक में दर्ज है। वो उजाड़ने वाले घृणित वस्तु यानी कि वही यहूदिया ग्रीक धर्म के उनके भगवान ना, ओलंपियस ज्यूस, जिसे वे पूजा किया करते थे, जिसकी वो आराधना किया करते थे, उसकी वेदी मंदिर में बनाया गया और सूअर की मांस उसको बलि दी गई, जो कि बहुत ही अपवित्र चीज थे यहूदियों के लिए, है ना। तो सूअर की मांस की बलिदान दी गई। इतना ही नहीं, मंदिर के जो पुजारी के कक्ष थे, है ना, मंदिर के जो कमरे थे, वहां पर सार्वजनिक वेश्यालय बना दिया था। इस तरह से सारे मंदिर को अपवित्र कर दिया था और यही वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है जिसके विषय में यहाँ पर दानियल की पुस्तक में कहा गया है। और यही बातों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दोहरा रहे हैं कि जिस तरह 170 ईस्वी में मंदिर को अपवित्र कर दिया था उजाड़ने वाले घृणित वस्तु के द्वारा, उसी प्रकार एक बार फिर से ये मंदिर तबाह होने जा रहा है। फिर से एक बार ये मंदिर अशुद्ध होने जा रही है उजाड़ने वाले घृणित वस्तु के द्वारा। ये बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो ये 15 पद में जो कही गई बातें वास्तव में यही कुछ था भाई और बहनों, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से भाई और बहनों, एक बार फिर से मंदिर अपवित्र किया जाएगा, जैसे कि पहले भी इस मंदिर को अपवित्र की गई थी। तो इस तरह भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने फिर से एक बार यरूशलेम पर 200 साल पहले हुए भयानक चीजों को आने वाले दिनों में दोबारा होते हुए देख पा रहे थे। फर्क इतना ही था कि इस बार कोई यहूदा मेकाबीस नहीं है। इस बार ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें इस संकट से छुड़ाकर शुद्धिकरण करेगा, जैसे पिछली बार यहूदा मेकाबीस ने किया था। आप सभी को याद होगा, इससे पहले भी हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी कि 170 ईस्वी में किस तरह मंदिर को अपवित्र कर दिया गया था। उस मंदिर पर कब्जा करके उसको बिल्कुल गंदा कर दिया था, अशुद्ध कर दिया था, और यहूदा मेकाबीस ने अपने अगुवाई में दोबारा उस मंदिर को अपने कब्जे में लिया और उस मंदिर को शुद्ध किया था और आराधना करने का योग्य बनाया था। लेकिन भाई और बहनों, अब की बार जो प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि अब की बार ये मंदिर जब तबाह होगी, अब की बार इस मंदिर को अशुद्ध कर दिया जाएगा, अब की बार इस मंदिर को अपवित्र कर दिया जाएगा, तो ऐसा कोई यहूदा मेकाबीस नहीं होगा जो इस मंदिर को दोबारा फिर से शुद्ध करे। इस बार विनाश के अलावा और कुछ नहीं होंगे भाई और बहनों। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि अगर उस संकट के दिन को न घटाए होते तो कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाते, जैसे कि हम 22 पद में देख पाते हैं। क्या कहा गया है, मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई भी प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। हमें से बहुतों को ऐसा लग सकता है कि शायद ये बातें अंत के समय में कही गई होगी, लेकिन भाई और बहनों,
इन बातों को हम 70 ईस्वी में जब रोमियो द्वारा यरूशलेम के मंदिर को तबाह कर दिया गया था, उसी वक्त इन बातों को हम अनुभव कर पाते हैं। आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ पर यह देखना अति आश्चर्यजनक है कि यीशु ने किस तरह व्यवहारिक सलाह दी थी जिसे नहीं लिया गया था उन इजरायलियों के द्वारा, और इस तरह प्रभु यीशु मसीह की सलाह को अवहेलना ने आपदा को कई गुना बढ़ा कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह की सलाह थी कि जब वह दिन आए तो लोगों को पहाड़ों पर भाग जाना चाहिए, जैसे कि 16 से 18 पद में हमको ये व्यवहारिक जो सलाह थी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई थी। आइए मैं इसे एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपने कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। ओके, तो यहाँ पर ये बातें साफ साफ कही है कि जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर है वो अपने घर में से सामान लेने के लिए न उतरे, और जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। मतलब तुम्हें तुरंत भाग जाना चाहिए। जैसे ही तुम्हें पता चलेगा तुम अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से सुरक्षित इलाके में चले जाए ना, वहाँ से भाग जाए। किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, किसी भी चीज़ की मतलब लालच मत करो, किसी भी चीज़ के लिए तुम मतलब पीछे लौट कर मत जाओ, लेकिन आगे भाग के जाओ, अपनी जान बचाओ। ये सलाह प्रभु यीशु मसीह ने दी थी, क्योंकि बचने का अवसर बहुत कम होगा, है ना। और अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें मतलब फुर्ती से बहुत तेज़ी से काम करना होगा। ये बहुत ही भयानक समय होगा। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने 70 ईस्वी में होने वाली घटना के संदर्भ में कही थी, और इन बातों को 40 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कही थी। लेकिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की इन सलाहों को अवहेलना की, और उनकी अवहेलना करने से, अनसुना करने से उनकी जो विपत्ति और भी बढ़ गई थी। तो जो प्रभु यीशु मसीह की सलाह थी उस पर लोगों ने अमल नहीं किया, बल्कि वे तो देश भर से नगर में और यरूशलेम की शहरपनाह में प्रवेश कर गए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बिल्कुल व्यवहारिक सलाह दी थी, है ना। उनको कहा था कि अगर तुम यहूदिया में हैं तो तुम वहाँ से पहाड़ों में भाग जाओ, यानी कि मतलब छिपने के लिए दूर दराज ना जंगल में चले जाओ, किसी सुरक्षित इलाके में तुम भाग के चले जाओ। लेकिन इसका विपरीत लोगों ने किया, है ना। लोगों को चाहिए था कि वो शहर से दूर चले जाए, क्योंकि सेनाओं का हमला शहर पर ही होगा, है ना। बड़े बड़े शहर पर ही वो कब्जा करेंगे। उनका मुख्य टारगेट तो है यरूशलेम, तो उनको चाहिए था कि यरूशलेम छोड़कर उन्हें दूर पहाड़ों पर भाग जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये गलती की कि इसके बिल्कुल विपरीत किया। उन्होंने तो कस्बे, छोटे छोटे गांव को छोड़कर वे यरूशलेम में आए, मतलब खुद ही मतलब उनके शिकार होने के लिए, है ना। उनके तलवार के सामने वे लोग खुद आ गए थे। तो उन्होंने मसीह की जो सलाह थी, व्यवहारिक सलाह, उसको अनसुना किया था भाई और बहनों। इस तरह उनकी ये मूर्खता ने घेराबंदी के आकाल को और भी भयंकर और 100 गुना बढ़ा दिया था, है ना। ये स्वाभाविक है, क्योंकि लोग आसपास से सब यरूशलेम आना शुरू कर दिया, तो यरूशलेम पर और भी बोझ बढ़ गई, है ना। लोगों की संख्या और भी बढ़ गई, और खाने पीने का और भी अकाल पड़ना शुरू हो गया। अगर वे लोग यरूशलेम ना आकर कहीं और चले जाते तो उनकी जान भी बच जाती और यरूशलेम पर थोड़ा दबाव भी कम पड़ता। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसका विपरीत किया। लोग उल्टे यरूशलेम में आ गए जहां पर हमला होने वाला था। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो सलाह दी थी उसका विपरीत उन लोगों ने किया है। भाई और बहनों, अगर हम जोसेफस के इतिहास में देखें तो हमें दिखाई पड़ती है कि यीशु उस भयानक भविष्यवाणी के विषय में कितना सही था। जोसेफस यहूदी इतिहासकार थे और उन्होंने घेराबंदी और अकाल के भयानक दिनों के विषय में बहुत सारी बातें लिखी थी। जैसे कि अकाल ने अपनी प्रगति को चौड़ा किया था, ऐसा कहा गया है, और पूरे घरों और परिवार के लोगों को निगल लिया था। घर के ऊपरी कमरे महिलाओं और बच्चे से भरे हुए थे जो अकाल से मर गए थे, और शहर की गलियां बूढ़े बच्चे और जवान लोगों की लाशों से भरा पड़ा था। बच्चे और जवान बाजारों में इधर उधर भटक रहे थे, एक छाया की तरह।
ये सभी लोग अकाल से सूझ गए थे। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है, अगर लोग काफ़ी दिन तक ना खाए तो कुछ लोग सूझ जाते हैं ना, उसमें उनके शरीर में बहुत चीज़ की कमी होना शुरू होता है ना, नमक की कमी पड़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसका शरीर सूजना शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो सूखना शुरू हो जाते हैं ना। तो ये प्रक्रिया से लोग गुजरते हैं जब लोगों को खाने की कमी पड़ती है। हालात बहुत गंभीर थी भाई और बहनों, बहुत ही भयानक था। इस तरह जहाँ कहीं उन्हें कष्ट होती वे गिर कर मर जाते। जैसे ही वे मतलब उनको तकलीफ होती, वो ज़मीन में गिरते तो दोबारा वो खड़े नहीं हो पाते, वहीं पर वो मर जाते। उनकी लाश को दफनाने के लिए जो लोग बचे थे वे भी बीमार और कमज़ोर थे, और मरे लोगों की लाश को दफनाने के लिए वे बिल्कुल सक्षम नहीं थे। और इसके अलावा अगर कोई इच्छुक भी हो, लाशों की बड़ी संख्या के कारण लाशों को दफनाने में हिचकिचा रहे थे। कारण इस बात की अनिश्चितता बनी रहती थी कि कब वे खुद भी भूखमरी से मर जाए। तो खुद की ठिकाना नहीं है, वो खुद भी कब मरेंगे उनको पता नहीं है। वो दूसरे के लाशों को कब दफनाएंगे, कहाँ दफनाएंगे। हालत इतनी गंभीर थी कि मतलब किस किस के लाशों को आप दफनाएंगे। चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी, है ना। किस किस की लाशों को आप दफनाएंगे। लोगों को दफनाने के लिए ज़मीन कम पड़ रही थी, लोगों को दफनाने के लिए लोगों की कमी पड़ रही थी, और जो दफनाने जा रहे हैं खुद वो भी उसको पता नहीं है कि वो कब मरेंगे। हालत इतनी गंभीर थी, और साथ ही लोगों को दफनाने की प्रक्रिया में बहुत से लोग खुद ही मर गए थे, और बहुत से लोग तो उस घातक समय के आने से पहले ही खुद को ताबूत में बंद कर लिया। भाई और बहनों, लोगों को जब ये एहसास हो गया कि किसी भी हालत में वो बचने नहीं जा रहे हैं ना, और जिस तरह लोग मर रहे हैं, उनकी जो बॉडीज है, उनकी जो देह है, उनके शरीर को, मृत शरीर को दफनाने के लिए भी लोग नहीं है, ऐसे मंजर को देखकर कुछ लोगों ने अपने आप को कॉफिन के अंदर, ना ताबूत के अंदर बंद कर लिया, है ना। पहले से ही उसने मतलब मरने के लिए अपने आप को सरेंडर कर लिया। ऐसी स्थिति मतलब कितना भयानक स्थिति होगा, है ना। जस्ट इमेजिन कर ले, मतलब कोई जीवित इंसान अपने आप को मतलब वो सरेंडर कर चुका है कि अब मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, वो अपने आप को ताबूत में बंद कर रहे हैं। कितना भयानक स्थिति होगा भाई और बहनों, हम सब यहाँ पर कल्पना ही कर सकते हैं। भाई और बहनों, ये ऐसा माहौल था कि ना तो इन आपदाओं के लिए कोई भी विलाप किया गया था, और ना ही कोई शोक सभा सुनी गई थी। ऐसा माना जाता है कि अकाल ने सभी को चकित कर दिया था। स्वाभाविक है, मैंने बहुत पहले भी ये बातों को कही थी ना, क्योंकि यहूदियों को लगता है कि वो लोग चुने हुए जाति है ना, और ये मंदिर जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, ये मंदिर को कौन तोड़ सकता है, कौन ढा सकता है ना। उन लोग ने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि इस तरह से उनका ये शहर, उनका ये मंदिर तबाह हो जाएगा। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, भूख से तड़प तड़प के मरते हुए देख रहे हैं, उनके पास कोई अब दूसरा चारा नहीं है, तो बेशक वे लोग बहुत चकित हो गए थे कि ऐसा दिन उनको देखना पड़ेगा, है ना। तो यही कारण तो यहाँ पर वचन में भी कहा गया है ना कि क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। भाई और बहनों, ये कितनी भयानक स्थिति थी होगी, हम जस्ट कल्पना ही कर सकते हैं। इस तरह से भाई और बहनों, वो शहर पर एक गहरा सन्नाटा छा गया था। उस घातक रात के कारण इस तरह मरते वक्त उनमें से हर एक की आंखें मंदिर पर टिकी थी। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है भाई और बहनों, यहूदियों के लिए वो मंदिर उनके लिए केंद्र बिंदु था, उनके लिए सब कुछ था वो मंदिर भाई और बहनों, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। अब मरते वक्त भी उनमें से बहुत सारे लोगों की आंखें उसी मंदिर की ओर मोड़े हुए थे, वो मंदिर पर आस लगाए देख रहे थे। उनको लगता था कि उनको बचाया जाएगा, परमेश्वर उन्हें बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई और बहनों। वे लोग भ्रम में पड़ गए थे, वे लोग मंदिर की ओर आस लगाए देख रहे थे, लेकिन उसमें कोई उम्मीद नहीं थी। और ऐसा समय आया कि उस मंदिर को देखते देखते ही उसकी प्राण निकल गई, और जब उनकी मृतदेह को प्राप्त किया गया था तो उसे देखा गया कि उसकी आंखें उसी मंदिर पर
टकटकी लगाई हुई देख रही है। यहाँ पर जोसेफस उन महिलाओं की भयानक कहानी को बताते हैं जो उन दिनों में वास्तव में अपने दूध पीते बच्चों को मार कर भूनती है और फिर खा जाती है। कितना भयानक मंजर होगा भाई और बहनों, जो अपने ही बच्चे को मार कर उसे खा लेती है। लोग कितने भयानक परिस्थिति में थे होंगे। जोसेफस ये भी बताते हैं कि रोमन सैनिकों द्वारा जब शहर को अपने कब्जे में ले लिया तो वे शहर को लूटने के लिए वहां प्रवेश किए। लेकिन जब वे रोमी सैनिक वहां पहुंचे तो वे उस स्थलों को देखकर इतना भयभीत हुए कि उन्होंने अपने हाथों को लूटने से पीछे खींच लिया। भाई और बहनों, ऐसा उस जमाने में बिल्कुल स्वाभाविक था। जब कभी भी एक देश दूसरे देश पर कब्जा करता है संघर्ष के द्वारा, तो आमतौर पर जो सैनिक विजयी होते हैं वो सैनिक उस देश में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर लूट मार मचाते हैं। उनके हाथों में जो कुछ आते हैं वो सब कुछ वो लूट लेते हैं। तो यही कुछ रोमी लोग भी करने जा रहे थे। जब उन्होंने यरूशलेम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और वे यरूशलेम में प्रवेश किए, है ना, और उन्होंने जैसा कि आमतौर पर क्या करते थे, वो लूट पीट करने जा रहे थे ना, घर घर में प्रवेश करके कीमती चीज़ों को वे लोग हासिल करने के लिए प्रक्रिया में थे। तो जैसे वो घर के अंदर प्रवेश किए, लाशों को देखकर उनका मतलब होश उड़ गया ना। वो इतनी भयभीत हो गए कि मतलब उनमें वो हिम्मत भी ना थी कि मतलब उन मरे हुए लाशों से उस घर से किसी भी चीज़ को लूट पाए। मतलब उनके मारने से पहले ही इतना भयानक मौत उन्होंने देखा कि मतलब उनमें ये हिम्मत ही नहीं हुई कि वो लूटपीट करें वहाँ पर। जब रोमन सैनिक घरों में उन्हें लूटने के लिए आए तो उन्होंने उनमें से मृतकों के पूरे परिवार को देखा और घर के ऊपर कमरे लाशों से भरा पड़ा था। इस प्रकार वे सैनिकों ने जो दृष्टि देखी उसने उन्हें भयभीत कर डाला था और फिर बिना छुए बगैर वे वहाँ से चले गए। जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। वे सैनिक भूखे थे ना, उनको मतलब वो धन दौलत चाहिए ना, उनको लूटना है, वो धन के पीछे पागलों की तरह वो दौड़ रहे हैं। लेकिन जो मंजर देखकर वो इतना घबरा गए, सैनिक होते हुए भी वो इतनी घबरा गए उन मंजर को देखकर, बिना लूट कर वो वहाँ से चले गए थे, ऐसा माना जाता है। जोसेफस ने स्वयं इस घेराबंदी की भयावहता को देखा था और वह बताते हैं कि उस वक्त रोमी सैनिकों ने 1 लाख के लगभग यहूदियों को बंदी बनाया था और 11 लाख की मृत्यु हो गई थी। जस्ट इमेजिन कीजिए, एक छोटे से शहर में 11 लाख लोगों का मृत्यु होना, ये कोई छोटी मोटी नंबर नहीं है भाई और बहनों। आज के समय में हो सकता है कि 11 लाख कोई बड़ी संख्या ना हो, लेकिन उस जमाने में 11 लाख बहुत बड़ी संख्या है भाई और बहनों, है ना। उस जमाने में लोगों की पॉपुलेशन भी तो कम थी। अभी तो देखिए दुनिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस ज़माने में दुनिया की पॉपुलेशन भी कम थी और उसमें 11 लाख कोई मामूली नंबर नहीं है, है ना, कोई मामूली संख्या नहीं है। 11 लाख लोग मरे थे यरूशलेम में। लाशों का भंडार पड़ा था भाई और बहनों। जहाँ कहीं देखते हैं रास्ते पर, घर के अंदर, बच्चे से लेकर बूढ़े, हर कोई भूख से तड़प तड़प के मरे थे। कितना भयानक मंजर होगा भाई और बहनों। उस डेड बॉडीज को दफनाने के लिए भी कोई नहीं था। तो 1 लाख के करीब लोगों को बंदी में ले लिया गया और 11 लाख मृत शरीर वहां पर देह, है ना, डेड बॉडीज थे। तो भाई और बहनों, यही कुछ तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा था और भविष्यवाणी की थी। ये सारे वही बातें हैं जिसे उसने पहले से बता दिया था भाई और बहनों। हमें ये कभी भी भूलनी नहीं चाहिए कि केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि राष्ट्र को भी मसीह के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, मसीह की अगुवाई की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब तक राष्ट्र के राजनेता स्वयं मसीह के नेतृत्व में नहीं रहेंगे, तब तक वे लोगों को न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक आपदा की ओर जाने से रोक पाएगी। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य ये जो हमारे आज के मुख्य बिंदु, आज जो हमने इस अध्ययन से जो सीखा और समझा, यही है कि कोई भी राष्ट्र, सिर्फ कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि कोई भी एक राष्ट्र, अगर उसके राजनेता परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलता है तो उसे, उस राष्ट्र को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है।
और यही कुछ हम इन इजराइलियों के साथ में भी होते हुए हम देख पाते हैं आज से 2000 साल पहले 70 ईस्वी में, है ना। उन लोगों ने परमेश्वर की बातों का अनसुना किया, है ना, परमेश्वर की बातों को अनदेखा किया। उसका नतीजा क्या हुआ? तबाह, ना, पूरी तरह से तबाह हो गए थे। कितनी भयानक मौत मरे थे, कितना भयानक मंजर था होगा। हम तो इतना ही जानते हैं कि 70 ईस्वी में मंदिर को तबाह कर दिया था, बस इतना ही जानते हैं ना। उस समय से आज तक वो मंदिर दोबारा खड़ा नहीं हो पाया है। लेकिन भाई और बहनों, जब उस मंदिर को तबाह किया गया था, वो सारे यरूशलेम का जो माहौल था, जो स्थिति थी, कितनी भयानक बातें वहाँ पर घटी थी। शायद इसके विषय में हम हार्डली चर्चा करते हैं। मैंने खुद ने कभी भी आज से पहले इस बात पर किसी प्रचारक या पास्टर्स द्वारा इतनी डिटेल से ये बातें बताते हुए मैंने कभी नहीं सुनी है ना। मैं खुद ने भी मैंने आज से पहले इतना डिटेल में किस तरह यरूशलेम शहर को नष्ट कर दिया था, इसके विषय में मैंने कभी नहीं सुना है। लेकिन हमें इसे जानने की आवश्यकता है भाई और बहनों। जो कोई परमेश्वर के मार्ग में नहीं बना रहता है ना, जो कोई परमेश्वर का अनसुना करता है, उसका नतीजा क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। यहूदी चुने हुए जाति थे ना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को अनसुना किया। क्या हुआ उसका नतीजा हम देख पाते हैं ना। 11 लाख लोग मरे थे और जो बचे थे वो ह्यूमिलेशन में वो लोग मतलब रहना पड़ा था रोमियो के अधीन, है ना। और सारे 12 कुल दुनिया के मतलब चारों दिशा में वो मतलब स्कैटर्ड ना, मतलब फैल गए थे। आज उनका कोई मतलब अता पता नहीं है। मंदिर को इस तरह तबाह कर दिया गया कि आज 2000 साल लग गए हैं, अब तक भी वो मंदिर खड़ा नहीं हो पाया है। और ये 2000 साल यहूदियों ने जो पलिसमैन बोल सकते हैं उन्हें ना, उन्होंने जो परमेश्वर का साथ किया है, उसका जो उनको दंड मिला है, 2000 साल उनको ये दंड भुगतना पड़ा है। और उस समय भी 11 लाख लोग भूख से तड़प तड़प के मरे थे। तो इतना भयानक समय, और इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हम देख पाते हैं 24 अध्याय 15 पद में इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने आगाह किया था उन लोगों को, है ना। उन्हें व्यवहारिक सलाह दी थी, उनकी अनसुना लोगों ने की थी भाई और बहनों। तो ये सारी बातें हम आज के अध्ययन से यहाँ पर सीख और समझ पाते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह कोई अव्यवहारिक सपने देखने वाला नहीं थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांतों को निर्धारित किया था जिसके द्वारा मात्र हर वो राष्ट्र समृद्ध हो सकता है। इसके उदाहरण आज भी हमें कईयों बार दिखाई देती है। और जो कोई देश और राष्ट्र परमेश्वर के सिद्धांत को अवहेलना करता है, वो हम बुरी तरह से नष्ट होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। देखिए भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो भी बातें बताते हैं बिल्कुल व्यवहारिक और सत्य बातें होते हैं ना, उसमें कुछ भी घटी कमी नहीं होते हैं। उन्होंने ऐसे सिद्धांत को बताया गया है जिनके द्वारा मात्र हर वो राष्ट्र समृद्ध हो सकता है ना। और जिन राष्ट्र ने परमेश्वर की इन बातों को गंभीरता से लिया है, उसको हम डेवलप होते हुए ना देख पाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश है जो डेवलप है। देखिए आज की स्थिति में, आज के परिस्थिति में लोग पश्चिमी देश को जितना भला बुरा भी कहे, लेकिन हकीकत ये है कि हो सकता है आज के समय में देश और दुनिया भ्रष्ट हो गए हैं। इस कारण वो लोग बुरे हमको लगते हैं ना, और शायद वो लोग बुरे भी हो गए हैं। लेकिन वास्तव में जो शुरुआती दौर में परमेश्वर ने उन देशों को जो खड़ा किया था, उनके विश्वास के आधार पर उन्हें खड़ा किया था। जैसे कि मान लीजिए आज के देश में, सारा विश्व में, सारा दुनिया में सबसे डेवलप कंट्री, सबसे समृद्ध देश कौन सा है? सारे लोग ईसाई बहुल देश है। जितना भी क्रिश्चियन कंट्रीज है दुनिया में, वो सबसे डेवलप कंट्री है, क्योंकि उन्होंने सच्चे परमेश्वर की आराधना की। नो डाउट हो सकता है आज के समय में उस देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष है, जो उस देश के मिनिस्टर्स है, उस देश के जो राजनेता है, वे लोग परमेश्वर का इतना भय नहीं मानते हैं और वे लोग बहुत ही सिक्युलर बन गए हैं, है ना।
आज तो ऐसा होता है कि देखिए ग्रेट ब्रिटेन, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू, एक इंडियन है ना, एक हिंदू आदमी है। ये सब भी होते हुए हमको दिखाई पड़ रहा है। जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बाइबल है, जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बाइबल के आधार पे है, उस देश का जो राजनेता है ना, जो वहां के सबसे बड़े मिनिस्टर्स एक हिंदू है, मूर्ति पूजा का मानने वाला। किस ओर बढ़ रहा है ये सारे देश? चलो परमेश्वर इसका न्याय करेंगे, है ना। इस कारण आज के समय में तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनके बाप दादा जिन्होंने परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर का मार्ग में चला, ऐसे देशों को परमेश्वर ने डेवलप किया और इसी का जो फायदा आज भी इनको मिल रहा है। देखिए आज दुनिया में जितने भी डेवलप कंट्री है वो सारी क्रिश्चियन कंट्री है। देखिए इंग्लैंड बोले, फ्रांस बोले, जर्मनी बोले, डेनमार्क बोले, यूरोप के सारे कंट्रीज, रशिया वो भी एक ईसाई बहुल देश है, यूरोप के जितने देश है सारे पश्चिमी देश सारे क्रिश्चियन कंट्रीज है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है वो एक ईसाई बहुल देश है ना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी देश और जहाँ कहीं ईसाईयत पहुँचा है वो प्रांत, वो जाति बहुत समृद्ध है, डेवलप है, क्योंकि वे सारे सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। और दुनिया का सबसे बैकवर्ड कंट्रीज है ना, जो गरीब दुखी समस्याओं से घिरा हुआ ना, अराजकता फैला हुआ, वो सारे देश कौन से हैं? मुसलमान देश। देखिए जितने भी मुसलमान देश है आपको वहाँ पर उग्रवादी, टेररिस्ट, दंगा फसाद है ना, ठग, हर प्रकार की बुराई आपको दिखाई देता है। जितने गरीब देश मुसलमान देश है, जितने अमीर देश है, जितने बुद्धिमानी देश है, सभ्य देश है, दुनिया के सबसे खुशहाल देश है ना, जिस देश में सबसे ज़्यादा ईमानदारी हमको दिखाई देते हैं वो सारे ईसाई बहुल देश है ना। पढ़े लिखे देश, डेवलप कंट्रीज ना, साइंटिफिक तरफ में हो या इकोनॉमी तरफ में हो या बिजनेस में हो, है ना, सभ्य लोग है ना, वो सारे ईसाई बहुल देश है। वैसे हमारे हिंदुस्तान के सनातन धर्म को आधार बना के बहुत लोग बोलते हैं कि हम सनातन धर्म दुनिया के सबसे विकसित और सबसे मतलब महान धर्म है। वो बोलने पर है भाई और बहनों, हकीकत में आपको जब हकीकत की बात बोलोगे ना तो फिर वो क्या बोलेंगे, इसके वजह से उसके वजह से देश ऐसा है। लेकिन वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वे लोग जिसको आराधना कर रहे हैं वो मूर्ति पूजा है, वो कभी समृद्ध नहीं कर सकता है। अगर ऐसा है तो फिर ईसाई बहुल देश इतना डेवलप क्यों है? अब बोलेंगे उन्होंने दूसरे देश पर कब्जा किया। अरे भाई उन्होंने दूसरे देश पर कब्जा किया था, उस समय वो पॉलिटिकल इश्यूज था, है ना। और समृद्ध देश है वो अपने अधीन में दूसरे देश को लाएंगे, है ना। और जिस देश को भी उसने अपने अधीन में लाया है उस देश का भी उसने उन्नति किया है। आज देखिए हमारे भारत में भी ब्रिटेन को, हम ब्रिटिश को बहुत कोसते हैं। ऑफकोर्स उन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत बुरा किया है। उनकी बुराइयों के लिए हमें उन्हें बुरा कहना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि ये भी तथ्य है कि अगर अंग्रेज इस देश में नहीं आए होते तो शायद ये देश भारत नहीं बनता, है ना। और ये देश मतलब मैं तो इतना बोलता हूँ कि रेलवे भी, आज रेलवे के लिए भी हम तरस रहे होते, है ना। एजुकेशन, रेलवे, मेडिकल, अंग्रेज थे यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना आज देखिए अंग्रेज गए हुए इतने साल हो गए हैं, अब तक भी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना कहीं पर अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी हमको पहुँच दिखाई देती है, ना आज भी हॉस्पिटल, ना स्कूल दिखाई देती है ना। पहले तो हम अंग्रेजों को दोष लगाते थे, लेकिन अब तो 75 साल हो चुका है देश का स्वतंत्र होने वाला, अब किस पर दोष लगाओगे? अब बोलते हैं कि जो पहले के गवर्नमेंट थे वो सही नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, वो एक्सक्यूज देते रहेंगे। अरे भाई ये तो विदेश के जो सरकार होते हैं, है ना, पश्चिमी देश का सरकार, उनमें भी तो बहुत सारे पार्टियां होते हैं, लेकिन जो भी पार्टियां आए तो वो देश को चलाने में सक्षम है। और लोग भी इतनी समझदार है कि वे लोग मतलब हवा में किसी की बात सुनकर यहीं इधर उधर चले जाएंगे, ऐसे नहीं है।
तो कहने का मेरा मतलब यही है कि दुनिया में सबसे डेवलप कंट्री ईसाई बहुल देश ही है। क्यों? क्योंकि वे लोग जीवित परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। उनके जितने भी आज जो हमारे ईसाई बहुल देश हैं, यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वे सारे डेवलप कंट्री, अमीर देश है, पावरफुल है, उनकी आर्मी बहुत पावरफुल है, इकोनॉमिकली वो लोग बहुत पावरफुल है, वो लोग पढ़े लिखे हैं, सभ्य है ना, सब कुछ मतलब सुंदर है, उनका देश भी सुंदर है, साफ सुथरा है, ईमानदार है लोग, है ना। हमारे देश में तो देखिए हर जगह चोर और चकड़े आपको मिलता है, वहां भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम है। तो बहुत ईमानदार है, बहुत मतलब प्रोग्रेसिव एक देश है ना। तो ये सब क्यों संभव है? क्योंकि उन लोग ने जीवित परमेश्वर की आराधना की। लेकिन अब धीरे धीरे वहां के लोग, है ना, सच्चे परमेश्वर को भूलकर वे लोग भी अब मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिए हैं। उन लोगों ने चर्च नहीं जाते हैं, परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं, सत्य की खोज नहीं करते हैं, प्रभु का आगे अपने आप को समर्पण नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इंग्लैंड के जो अभी प्राइम मिनिस्टर वो एक मूर्ति पूजा करने वाले हैं। तो भाई और बहनों, अब इसका नतीजा क्या हो रहा है? धीरे धीरे ये सारे देश, ये लोग भी बर्बाद होंगे, क्योंकि अब तक तो उनके बाप दादाओं ने जो धार्मिकता के कारण उन्हें ये आशीष मिल रही है, लेकिन ये आशीष का एक लिमिट है भाई और बहनों। अब ये लोग उसी मार्ग में नहीं चलेंगे और गलत मार्ग में चल बैठेंगे, तो चल रहे हैं, तो इनका पतन होना निश्चय है भाई और बहनों, जरूर इनका पतन होगा। तो मेरा कहने का मतलब, ये सारे राष्ट्र ने परमेश्वर के मार्ग में चला था, यही कारण उनको इतनी आशीष मिली है। ये एक प्रमाण है भाई और बहनों, ये बात हम लोग यूं ही हवा में नहीं कह रहे हैं। उसी प्रकार, चलो ये तो विदेशी की बात हो गई, हमारे देश में ले लीजिए। हम जहां रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम रहते हैं, जो उत्तर पूर्व ना, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ के जो जनजाति है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, आसाम के कुछ पहाड़ी इलाका, ये सब जनजाति लोग रहते हैं या आदिवासी लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग। भाई और बहनों, यहाँ के जो जाति है, आज से 100 साल पहले वो अच्छी तरह से कपड़े भी पहनना नहीं जानते थे। किसी मुख्य भूमि के लोगों के साथ उनका संपर्क नहीं था। इतना तक कि लोग हेड हंटर थे। हेड हंटर का मतलब सर कलम करने वाला, दूसरे जाति के लोगों का वो सर कलम कर दिया करते थे, है ना। और जितना सर कलम करके लेके आएंगे उतना ही बहादुर और उसे गांव का मुखिया बना दिया करते थे। और ऐसे हेड हंटर अब भी थोड़े बहुत जीवित थे। तो ऐसे वे लोग जंगली थे, है ना भाई और बहनों, टोटल जंगली। आज से 100 साल पुरानी बात बोल रहा हूं मैं, बहुत पीछे की बात नहीं बोल रहा हूं, 100 साल पुरानी। और उसके कंपेयर में जो उत्तर भारत के लोग बोले, है ना, पूरब के लोग बोले, पश्चिम के लोग बोले, वो लोग बहुत डेवलप है। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग 100 साल पहले ही सही मायने में मेन स्ट्रीम, है ना, जो मुख्य धारा के लोगों के साथ में वो संपर्क में आए थे। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को, उसी मसीह के उद्धारता को उन्होंने ग्रहण किया, है ना। यीशु मसीह को, उद्धारकर्ता को उन्होंने ग्रहण किया, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता कहकर उनके सारे जाति, उनके सारे समूह ने ग्रहण किया। और इसका नतीजा क्या हुआ? इतने कम समय में ये लोग इतने डेवलप हो गए कि आज नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उत्तर भारत के लोगों से कहीं ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं? तथ्य बोलता है। मिजोरम पूरे भारत का सबसे हाईएस्ट लिटरेट, ना, पढ़े लिखे लोग आपको मिजोरम में मिलती है, नागालैंड में मिलती है, मणिपुर में मिलती है। यहां लोग बहुत ही सभ्य है। कहता हूं नॉर्थ ईस्ट के लोग ना आपको उत्तर भारत के लोगों से ईमानदार है। यहाँ पर यहाँ के लोग भोले हैं, ईमानदार है, सच्चे हैं, साफ सुथरा है। आपको देखिए, हमारे शहरों में आइए, नॉर्थ ईस्ट के बहुत साफ सुथरा है, लोग बहुत जेंटल है, बहुत अच्छे वे लोग लोगों से व्यवहार आते हैं। तो ये क्यों हुआ? ये कैसे संभव हो पाया इतने कम समय में? ये यीशु मसीह के सुसमाचार के वजह से।
आप देखिए साउथ इंडिया, केरला बोलिए या फिर तमिलनाडु बोलिए, क्योंकि यहाँ ईसाई बहुल है, क्रिश्चियन मेजोरिटी है। यही कारण देखिए साउथ के लोग बहुत ही डिसिप्लिन है कंपेयर टू नॉर्थ इंडियंस ना। नॉर्थ इंडियन के कंपेयर में सबसे ज़्यादा डेवलप साउथ इंडिया के लोग हैं। वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, डिसिप्लिन लोग हैं। ये कैसे हो पाया है? ये यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के कार्य की वजह से ना, क्रिश्चियनिटी के स्पिरिट के वजह से ये संभव हो पाया है। वरना देखा जाए तो उत्तर भारत तो हिंदुओं का एक दबदबा है ना, हिंदुओं का ये मुख्य कह सकते हैं तीर्थ स्थान है। सारे भगवान आपको तो यूपी और बिहार में पैदा हुआ है। कहे तो इवन पॉलिटिकल लीडर्स, जितने भी प्राइम मिनिस्टर, आमतौर पर ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर्स यूपी और बिहार से ही आए हैं। जितने ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स, मिनिस्टर्स लोग यूपी बिहार ही देते हैं। लेकिन वहाँ अब भी डेवलप हमको नहीं दिखाई देता कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया, जैसे साउथ इंडिया बोलिए या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में हम अगर कंपेयर करते हैं तो मेरा कहने का मतलब, हमारे देश में भी जो जाति सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं वो दूसरों से हमको बहुत फर्क दिखाई देता है। यही तो एक प्रमाण है भाई और बहनों। मेरा कहने का मतलब, इसलिए जो राष्ट्र या फिर जो जाति अगर परमेश्वर के मार्ग में नहीं बना रहता है तो वो तबाह हो जाता है। जो चीज़ इजरायलियों के साथ में हुआ, जो चीज़ रोमियों के साथ हुआ, जो चीज़ अंग्रेज लोगों के साथ हुआ और जो चीज़ अमेरिकन लोगों के साथ हो रहा है, ये सब चीज़ इसलिए हुआ था कि एक समय में उन लोगों ने परमेश्वर का भय माना था, इसलिए उन्हें ढेरों आशीष मिली, परमेश्वर ने उनके द्वारा कार्य किया। फिर आगे जाके उन्होंने मनमर्जी की, परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया और तबाह भी हो गए। तो ये हकीकत को हमें समझना पड़ेगा भाई और बहनों। तो ये सारे बातें हमारे आज के अध्ययन से हमने सीखा है। तो आज के लिए हमारे इस विषय से इतना ही कुछ कहना है। अंत में भाई और बहनों, आज के जो मुख्य बिंदु है मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से रखना चाहूँगा। ये इस प्रकार है भाई और बहनों, हमें यह कभी भी भूलनी नहीं चाहिए कि केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि राष्ट्र को भी मसीह के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जब तक राष्ट्र के राजनेता स्वयं मसीह के नेतृत्व में नहीं रहेंगे तब तक वे लोगों को न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक आपदाओं से भी रोक नहीं पाएंगे। तो भाई और बहनों, ये तथ्य हमने आज के इस अध्ययन से समझा है कि हमें राष्ट्र हो या फिर एक जाति हो, हर किसी को परमेश्वर के मार्ग में बने रहना है। तभी हम सुरक्षित हैं, तभी हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, तभी हम जीवन को प्राप्त करते हैं। अथवा हमारा आगे सर्वनाश है, हमारा आगे बहुत बड़ा डिजास्टर्स है जो हमने आज से 2000 साल पहले यरूशलेम में हमने देखा था। और पिछले 2000 सालों से ये यहूदी जाति उस दंड के भोगी है। भाई और बहनों, ये हमारे आंखों के सामने प्रमाण है जिससे ये सारी बातें आज हम समझ पाते हैं। तो ये था हमारा आज का अध्ययन भाई और बहनों। होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसमें कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। और आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगली दफ़ा ज़रूर जुड़िए और हमने जो कुछ समझा और सीखा है इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये सत्य पहुंच सके और उनकी आत्मिक जीवन के लिए भी ढेरों आशीष हो सके। तो हम आज यहीं पे स्थगित करते हैं। आप सभी को परमेश्वर ढेरों अगुवाई करे, परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।